नो डाउट कि आज की ये वीडियो हेल्प करने वाली है उन बच्चों के लिए जिनके पास हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट है, चाहे फिर वो 11th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर 12th क्लास के। क्योंकि सीबीएसई ने इस सेशन 2021 एंड 22 में क्लियर ये कर दिया है कि वो अपने एग्जाम पैटर्न में चेंज करने वाली है, जिसके अंदर वो सीबीई यानी कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा देगी। तो जो क्वेश्चन की टाइप्स होगी अब की बार काफ़ी कस्टमाइज होके आएगी, जो आप बच्चों को काफ़ी ज़्यादा समझने में हेल्प करेगी। तो इसलिए मैं आप बच्चों के लिए ऐसे टॉपिक आगे भी लाता रहूँगा। और मैं बात कर रहा हूँ डेट्स के बारे में, यानी कि तिथियों के बारे में। अक्सर हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के अंदर तिथियों का काफ़ी ज़्यादा रोल रहता है। जैसे कि आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा कि ईसा पूर्व, ईस्वी, इंग्लिश में बात करें तो बीसी, बीसीई, एडी, सीई, आखिरकार ये क्या होती है। तो आप बच्चों को काफ़ी आसान भाषा में ये चीज़ें समझ आ सके, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, इसलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है काफ़ी सोच समझ के ही। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिन्हें बच्चे अक्सर इग्नोर करते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि बच्चा ऐसा कोई टॉपिक को ग्रांटेड ले जो कि आने वाले टाइम में उसको हेल्प करे। तो इसलिए इस सेशन की जो स्टडी है एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको करवाना चाहता हूँ, जो कि आपको हर एक मोमेंट पे काम आए। और जो टॉपिक्स होंगे वो अलग से वीडियो में मैं आपके लिए टाइम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करवाता रहूँगा। जैसे आज की इस वीडियो में मैं डेट्स के बारे में बता रहा हूँ, तो अगली कोई वीडियो में मैं किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, फिर चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस हो, जियोग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो, हिंदी, इंग्लिश, इको, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है, या फिर आपकी कोई डिमांड हो ज़्यादा, उसके ऊपर भी मैं आपके लिए बना सकता हूँ। तो इसलिए बच्चों आपको वीडियो पूरी अच्छे से समझनी है, ध्यान से देखनी है और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, मैं तो यही चाहता हूं। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। साथ ही बच्चों टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी 1700 से भी ज़्यादा बच्चे वहां पर कनेक्टेड है फ्री पीडीएफ्स के लिए। तो आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलेगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। देखिए, जब आप हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं तो इसके अंदर जो डेट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। डेट्स भी दो प्रकार की होती है, एक तो फैक्चुअल होती है, जैसे कि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, तो ये क्या है सभी को पता है, फैक्चुअल है क्योंकि मॉडर्न डेट भी है काफ़ी, यानी हाल ही में हुई। एक डेट वो होती है जैसे कि 3000 साल पहले, 2000 साल पहले या 5000 साल पहले ऐसा हुआ था। तो ये वाली क्या होती है, लगभग वाली, जिसे हम अनुमानित डेट कहते हैं। तो अलग अलग प्रकार की यहाँ पे आपको तिथियां देखने को मिलती है, इसी के बारे में हम जानेंगे। देखिए क्या था कि जब जीसस क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था तो उस जन्म को 0 ईयर लोगों ने मान लिया था, तो वो एक स्टैंडर्ड टाइम हुआ करता था। उनके बाद जितने भी साल चले थे उन्हें ईस्वी वाली कैटेगरी में रखा जाता था, और उनके जन्म से पहले ईसा पूर्व वाली कैटेगरी में रखा जाता था। अब देखिए ईस्वी और ईसा पूर्व, ये आपको हिंदी में नाम बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा, लेकिन जब हम इसे इंग्लिश में नाम यूज करते हैं तो इनके क्या होता है, कुछ अलग नाम भी होते हैं। जैसे ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी कहते हैं। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईसा मसीह से पहले। आपको कहीं कहीं बीसीई भी देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब भी सेम ही है, जिसे हम बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। जब हम बात ईस्वी की करते हैं तो इसके अंदर इंग्लिश में इसे एडी कहते हैं। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, और इसे सी भी कहते हैं, तो सी मतलब होता है कॉमन एरा। तो ये आपकी डेट ऐसे फिक्स की गई है। तो जब हम बात ईसा पूर्व की करती है तो ये घटते क्रम में होते हैं, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। और जब हम बात ईस्वी की करती है तो ये बढ़ते क्रम में होती है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। एक उदाहरण लेते हैं, जैसे जो सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग डेट बता रहा हूँ मैं, तो 2600 बीसी में ये क्या थी, इसकी खोज हुई थी, और 1900 बीसी में क्या थी, ये क्या होगी, समाप्त होगी, यानी नष्ट होगी। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, ये घटता क्रम चल रहा है। तो 2600 में हुई और 1900 में खत्म होगी, तो 2600 से 1900 ये घटता क्रम हो गया। अब यहाँ पर आते हैं हम ईस्वी वाली कैटेगरी में। इसमें क्या होता है कि देखिए 1947 में भारत आजाद हुआ, और आज कौन सा साल चल रहा है, 2020। तो देखिए 1947 से 2020 ये कौन सा क्रम चल रहा है, बढ़ता क्रम चल रहा है। आइए इसे एक अच्छे से एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ताकि आपको ये सारी चीजें समझ आ जाए। और एक चीज और, ये जो हम कैलेंडर का यूज करते हैं इसे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसका नाम सेम है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो 0 ईयर है ये है ईसा मसीह का जन्म वाला ईयर, जिसे स्टैंडर्ड तौर पर 0 ईयर माना गया था। अब इसके बाद जो जितने भी साल बढ़ते चले गए, जैसे 100 ईयर हुए थे, 500 साल हुए, फिर 1000 साल, फिर 1500 साल, फिर 2000 साल, और आज जो वर्तमान समय है वो है 2020।
तो आप देख सकते हैं ये बढ़ती हुई कैटेगरी में बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए इसे ईसवी कैटेगरी में रखा गया, यानी कि एडी वाली। अब देखिए यहाँ पर इस साइड देखिए लेफ्ट साइड में, तो जो 0 ईयर है इसके बाद जितने भी साल थे, जैसे 100 ईयर, 500 ईयर, 1000 ईयर, 1500, 1900, 2026, तो ये सारी कौन सी कैटेगरी में आ रही है? घटते क्रम में, यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। तो ये आप अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, तो आपको दोनों चीजें समझ आ जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों ईसा पूर्व के बारे में, जिसे इंग्लिश में बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट और बीसीई यानी कि बिफोर कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। तो मान लीजिए अगर आपको यह पता करना है कि जो हड़प्पा सभ्यता है उसको प्रेजेंट टाइम में कितना समय हो चुका है, तो इसे जानने के लिए एज पर योर एनसीईआरटी बुक जो कि डेट मेंशन कर रखी है उसमें हड़प्पा सभ्यता की वो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या कैलकुलेशन करने पड़ेगी? आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा प्रेजेंट ईयर के साथ ही। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2600 ईसा पूर्व प्लस जो आपका प्रेजेंट ईयर चल रहा है वो है 2021। तो जब आप इस कैलकुलेशन को ऐड करते हो तो जो आपका फिगर आएगी वो होगी आपकी 4621 ईयर एगो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड निर्धारित किया गया था, जो कि लगभग है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है। चलिए इसे एक और एग्जांपल की सहायता से समझते हैं, थोड़ा लंबा नहीं जाते हैं। तो अब हम बात करते हैं राजा अशोक के बारे में। आप जानते ही होंगे, इनका नाम आपने बहुत बार सुना भी होगा। तो इनका जो टाइम पीरियड आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा है वो 272/268 से लेकर 232 तक के बीच में दे रखा है, ईसा पूर्व वाला। ठीक है, तो यहां पर मैं फिगर ले लेता हूं 268 बीसी यानी ईसा पूर्व, और ऐड कर देता हूं इसे अपने प्रेजेंट ईयर से यानी कि 2021 से। तो जो एक्चुअल फिगर आएगी वो होगी 2289 ईयर एगो राजा अशोक का टाइम पीरियड रखा गया था। तो इसलिए आपको सिंपली क्या करना पड़ता है? प्रेजेंट ईयर को ऐड करना पड़ता है बीसी या और बीसी के अंदर ही। तो ईसा पूर्व का समय का पता लगाने के लिए वर्तमान समय के साथ इसे जोड़ा जाए तो आपको पता चल जाएगा कि उस चीज को कितना टाइम हुआ है। तो ये तो आपकी ईसा पूर्व के बारे में समझ। दूसरी तरफ बात करते हैं बच्चों ईसवी के बारे में, जिसे इंग्लिश में एडी यानी एनो डोमिनी और सीई यानी कि कॉमन एरा के नाम से जाना जाता है। तो ये वाला जो डेट होती है ना वो काफी इजी होती है, क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट थे ना उनका जो ईयर माना गया वो 0 माना गया, और 0 से लेकर अब तक यानी साल 2021 तक जो ऑर्डर चल रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में चलता जा रहा है। तो सिंपली काउंटिंग के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है। अगर देखिए एग्जांपल के तौर पे मुझे ये पता करना है कि जो भारत को आज़ादी मिली थी वो 1947 में मिली थी, तो भारत को जो आज़ादी मिली थी आज के समय उसे कितना टाइम हो चुका है, तो इसमें आपको सबट्रैक्ट करना पड़ता है यानी कि माइनस करना पड़ता है प्रेजेंट ईयर के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे 2021 आपका प्रेजेंट ईयर है, माइनस करना पड़ेगा 1947 को, तो जो आपकी फिगर आएगी वो होगी आपकी 74 ईयर एगो भारत को आज़ादी मिली थी। तो इस 15 अगस्त को बच्चों हम कौन सा इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले हैं? जी हाँ, 74वां स्वतंत्रता दिवस हम मनाने वाले हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था वो 1919 में हुआ था। तो आज के समय इस कांड को कितना समय हो गया? तो वही आपको करना पड़ेगा, प्रेजेंट ईयर आपको ऊपर रखना है 2021 और माइनस करना पड़ेगा 1919 को। तो जो आपकी फिगर आएगी वो होगी 102 ईयर एगो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ये एक सिंपल सी कैलकुलेशन है जो ईसवी यानी कि एडी में यूज की जाती है। ठीक है, अक्सर बच्चों को ईसा पूर्व में कंफ्यूजन होती है, लेकिन ईसवी वाले वो अच्छे से समझ जाते हैं। तो आई होप कि बच्चों अब आपको ईसा पूर्व और ईसवी दोनों के बारे में ही काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो इसलिए ऐसे जो टॉपिक होंगे वो मैं टाइम के अकॉर्डिंग आप बच्चों के लिए लाता रहूंगा, ताकि आपको चैप्टर को समझने में और ज्यादा आसानी हो सके। और जो छोटी छोटी कंफ्यूजन होती है या डाउट होते हैं या बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इरिटेट करते हैं समझने में, तो वो जो क्लैरिफिकेशन है वो आपको मिल सके। इफ़ अगर आपका कोई डाउट हुआ तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना, और वीडियो को लाइक करने के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से आपका जो न्यू कोर्स है वो स्टार्ट होने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो पीडीएफ होंगी वो बिना बोले ही वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और जो ग्रुप का लिंक है आप वो कोई भी वीडियो में आपको ईजिली मिल जाता है, क्योंकि मैं हर बार डिस्क्रिप्शन में उसे ऐड करता ही हूँ। तो चलिए फिर ये था इस वीडियो में, बाकी मैं मिलता हूँ आपको फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।
खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।